राधे राधे एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि जितिया व्रत कैसे करें। जीवित पुत्रिका व्रत विधि की संपूर्ण जानकारी इस व्रत में बताऊंगी कि व्रत कैसे करना है, व्रत में नहाए खाए, व्रत का पारण कैसे करना है। व्रत की संपूर्ण विधि आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो संपूर्ण जानकारी के लिए अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विनी मास के पक्ष की अष्टमी तिथि को हर वर्ष जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। इसे कुछ स्थानों पर जितिया व्रत के नाम से जानते हैं। इसे माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए ये निर्जला व्रत रखती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि गंधर्व राजकुमार के नाम पर ही जीवित पुत्रिका का व्रत रखा गया है। व्रत 3 दिन तक चलता है। पहले दिन नहाए खाए व्रत किया जाता है, दूसरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो इस तरह से ये 3 दिन का व्रत किया जाता है। ये पर्व 3 दिन का होता है फ्रेंड्स। इस वर्ष 2024 में नहाए खाए 24 सितंबर को किया जाएगा और 25 सितंबर को व्रत रखा जाएगा और 26 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। तो ये 3 दिन में व्रत चलेगा फ्रेंड्स। आज सभी नहाए खाए पारण संपूर्ण विधि बताती हूँ। तो नहाए खाए 24 सितंबर को इस दिन महिलाएं सुबह उठकर नहाती हैं और मांग भरती हैं। तो मांग भरना अनिवार्य होता है। इस तरह से महिलाएं तैयार हो जाती हैं। उसके बाद बारी आती है भोजन बनाने की। इस दिन जो भोजन बनाया जाता है तो प्याज लहसुन के इस्तेमाल के बिना बनाया जाता है। तो नहाए खाए में हम लिट्टी बनाई जाती है, गुलगुले बनाए जाते हैं, गुड़ की मिठाई बनाई जाती है और भोजन तैयार किया जाता है। जो भी चीज़ें बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नहाए खाए के दिन पहले जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं उनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप चील सारण के लिए निकाल दीजिए। जो भी चीज़ें आप खाने की निकाले वो आपको तोरई के पत्ते पर रखकर छत पर रख देना है, जिससे कि पक्षियाँ उनको खा लेंगे। साथ ही जिन महिलाओं की सास नहीं है और अपनी सास के लिए भी तोरई के पत्ते पर खाना निकालकर छत पर रख देते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी सास जिस दुनिया में है वहाँ पर वो व्रत कर रही होगी और उनको व्रत का खाना दिया जाता है। नहाए खाए के दिन वो भी खाना खा लेती हैं, तो ये मानकर उनका खाना छत पर रख दिया जाता है। एक दिन पहले ही सूर्यास्त से पहले ही खाना बना लिया जाता है और किसी किसी जगह पर सरगी करने का रिवाज होता है। तो जो लोग सरगी करते हैं वो रात को 4 बजे के आसपास सरगी कर लेते हैं। व्रत को करने से पहले मीठा खाना ज़रूरी होता है। मीठा खा लें और पानी भी खूब पी लें, क्योंकि अगले दिन निर्जला व्रत होता है। इस तरह से नहाए खाए किया जाता है। तो जितिया व्रत में नहाए खाए करना होता है और महिलाएं तैयार होती हैं, मांग भरती हैं और भोजन बनाने की इस दिन भोजन बनाया जाता है। तो सूर्यास्त से पहले बना लिया जाता है, क्योंकि नहाए खाए के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता। तो इस तरह से भोजन पहले बना लें। भोजन में सतपुड़िया, जिसको हम लोग तोरई बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। नौनी का साग बनाया जाता है और अपने आटे गुड़ को लेकर मिठाई बनाई जाती है। तो यहाँ पर आटे गुड़ को लेकर साथ चीनी भी ले सकते हैं और मिठाई बना सकते हैं। तो गुलगुले, पूड़ी, मिठाई या गुड़ की आप मिठाई बना सकते हैं। तो इस तरह से भोजन तैयार किया जाता है। तो नहाए खाए किया जाता है। नहाए खाए के दिन जितिया का धागा भी बनाया जाता है और जितिया अपने बच्चे उतने धागे बना लें, जितने आपके पास बच्चे हों उतने ही धागे बनाए जाते हैं। तो आप ये धागा बाज़ार से भी ला सकते हैं और आप
आपको ये वीडियो में चैनल पर मिल जाएगा। और इसके बाद दिन आता है कि जीवित पुत्रिका पर व्रत पर 25 सितंबर को निर्जला व्रत किया जाएगा। इस वर्ष 2024 में ये व्रत 25 सितंबर को किया जाएगा और 24 सितंबर को नहाए खाए और 26 को इस व्रत का पारण किया जाएगा। और इस व्रत में जीमूतवाहन जी की मूर्ति बनाई जाती है और चील शारण बनाना पड़ता है। तो जीमूतवाहन जी की मूर्ति कुशा घास से बनाई जाती है। तो एक कलश को सरोवर के किनारे कुशा से जीवित बनाया जाता है। कुशा घास से हाथ पैर बनाकर आकृति बना दी जाती है। जीमूतवाहन जी के अगर आसपास कुशा घास नहीं है तो मिट्टी से भी बना लें, जीमूतवाहन जी की मूर्ति बना सकते हैं। उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। तो मूर्तियाँ आप दोपहर के समय बना लें और उसके बाद शाम के समय ये पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, जीवित का व्रत किसी नदी सरोवर पर किया जाता है। तो आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं। तो अपने घर के आंगन में ये पूजा कर सकते हैं। साथ ही जीमूतवाहन जी और जितिया व्रत के डोरे के भी इस व्रत में पूजा की जाती है। और चील शारण इन सब की जीवित पुत्रिका व्रत में पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। तो जितिया का डोरा हमें 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ही बना लिया जाता है और मूर्तियाँ भी 1 दिन पहले या दोपहर के समय बना ली जाती है। तो जितिया व्रत में जितिया का धागा बनाने का और उसकी पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। तो अपने आंगन में पूजा कर सकते हैं। साथ में कलश की स्थापना कर लें। इस कलश को सरोवर नदी का स्वरूप मान लें। चौकी लगाई जाती है। चौकी पर लाल पीले रंग का वस्त्र बिछाया जाता है। तो उस तरह कलश स्थापना कर ले और उसके बाद जीमूतवाहन जी चील शारण की मूर्ति स्थापित करके हम उसके बाद जीमूतवाहन जी चील शारण की पूजा करते हैं। और उसके बाद जितिया का धागा भी इस पूजा में रखते हैं और जितिया का धागा उसकी पूजा की जाती है। तो जितिया के धागे को हम तोरई के पत्ते पर रखते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। तो इस व्रत में पूजा के बाद कथा सुनी जाती है। तो जीमूतवाहन जी की कथा सुनी जाती है। तो जीमूतवाहन जी की ऐसी मान्यता है कि जीमूतवाहन के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो कथा सुनी जाती है। इसके बाद पूजा करते हैं और भोग अर्पित करते हैं। तो जीमूतवाहन जी गंधर्व राजकुमार थे जिन्होंने सर्प के बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो बहुत अच्छी कथा है ये और इस कथा को आप ज़रूर सुनिए, ज़रूर पढ़िए और इस कथा को ज़रूर सुनाइए। तो चील शारण की कथा ज़रूर आप पढ़िए इस व्रत पे। इसके बाद पूजा आरती करेंगे, गणेश जी की भी पूजा करेंगे और जीमूतवाहन और शार चीलन की सबकी पूजा के साथ आरती करेंगे। तो आरती करते हैं जो हम फूल हाथ में ले लेते हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।